हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल नेट जेआरएफ मिशन में। हम कर रहे थे यूनिट 7 में हम कर रहे थे कहानी, जो कि हमने आगे की क्लास में 8 कहानी कर ली है। जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी, ईदगाह, राही, दुनिया का अनमोल रतन और कानों में कंगना। ये हमने 8 कहानी आगे की क्लास में कर ली है। आज हम नवी कहानी करने वाले हैं, आकाशदीप। ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ। आकाशदीप 1928 या 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये आकाशदीप कहीं पर 1928 दिखाया गया है, कहीं पर 1929 ईस्वी में प्रकाशित बताया गया है। ये वर्णनात्मक शैली में है। कहानी का प्रतिपाद्य प्रेम की भावभूमि प्रतिष्ठित इस कहानी में चंपा और बुधगुप्त के प्रेम एवं चंपा के हृदय में भीषण अंतर्द्वंद का वर्णन हुआ है। देखते हैं मूल टेक्स्ट से आकाशदीप कहानी। जयशंकर प्रसाद जो देख लिया है, 30 जनवरी 1889 में इसका जन्म हुआ है। ये आकाशदीप एक संग्रह है। इसमें आकाशदीप संग्रह में आने वाली कहानी कौन कौन सी है, जैसे आकाशदीप, ममता, स्वर के खंडर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, प्रतिध्वनि, भिकारिन, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, पढ़ने चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और विषाती। ये आकाशदीप संग्रह में आने वाली कहानी है। इसका प्रतिपाद्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई कथा है। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद, पिता की हत्या के आरोपी बुधगुप्त से ही प्रेम से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की रोमांटिक कहानी है। पिता की हत्या का प्रतिशोध। इसके मुख्य पात्र हैं जैसे बुधगुप्त त्रामलिप्ति का क्षेत्रीय है। पोताध्यक्ष मणिभद्र की हत्या कर स्वयं व चंपा को मुक्त करता है। नए द्वीप को चंपा द्वीप नाम देता है जहां वह रहते हैं। बुधगुप्त ने नए द्वीप को कौन सा नाम दिया है? चंपा द्वीप नाम देता है बुधगुप्त। बाली जावा सुमात्रा के वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित करता है। चंपा महानाविक संबोधित करती है। चंपा से विवाह कर भारत लौटने को इच्छुक है। कौन है? बुधगुप्त। चंपा जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की क्षेत्रीय बालिका है। पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी है। बुधगुप्त को पिता की मृत्यु का कारण मानती है। जो बुधगुप्त है वो चंपा है अपने पिता का हत्यारा मानती है। मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकराने पर बंदी बना ली गई है। बुधगुप्त के भारत लौट जाने पर भी चंपा द्वीप पर ही रह जाती है। बुधगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व है। इसके गौण पात्र है जिसे मणिभद्र है, बुधगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला खलनायक। जया है जो चंपा की सेविका है। ये जया है जो आकाशदीप कहानी की गौण पात्र है। ये कई बार क्वेश्चनों में आई हुई है कि ये किस कहानी की पात्र है और ये कौन सी कहानी से ली गई है। चंपा द्वीप की मूल निवासी है। इसकी विशेषता है संस्कृतनिष्ठ शब्दावली। कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल आता है। चरित्र प्रधान है, सामुद्रिक जीवन है, प्रच्छन्न प्रेम है। ये प्रमुख उदाहरण है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये उदाहरण चंपा जी का है जो इसकी नायिका है। दुर्दांतेशु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। हंसी आती है तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुम भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुधगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते हैं?
चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुधगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकते हैं। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहाँ कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। ये बुधगुप्त है जो चंपा से कहता है। ये सब उदाहरण है, तो देखते हैं इम्पोर्टेंट्स उदाहरण। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेरे में जलदेश्य तुम्हें प्यार करती हूँ। ये चंपा बुधगुप्त से बोलती है। पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। चंदा, ये चंपा है जो बुधगुप्त से बोलती है। कहानी का उद्देश्य आकाशदीप विशुद्ध रोमानी कहानी है, जिसमें प्रेम और घृणा के द्वंद्व का चित्रण करना कहानीकार का उद्देश्य रहा है। आकाशदीप कहानी, इस कहानी में दो बंदी हैं, एक स्त्री चंपा है और दूसरा बुधगुप्त है। एक स्त्री जो चंपा है नाव में बंदी रहती है। चंपा नगरी की क्षेत्रीय बालिका, मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकरा दिया उसी दिन बंदी बना लिया जाता है। बुधगुप्त जलदेशी दूसरा बंदी है जो मणिभद्र है, बुधगुप्त को बंदी बना लेता है। जया, एक श्यामा युवती जो चंपा को रानी कहती है। द्वीप का नाम चंपाद्वीप रखा गया। ये बुधगुप्त ने चंपाद्वीप रखा गया। एक कोई बार क्वेश्चन बना है कि आकाशदीप, ये चंपाद्वीप कौन सी कहानी में बना है। ये आकाशदीप कहानी से लिया गया है, नाम रखा गया है। बुधगुप्त और चंपा प्यार करते हैं, पर चंपा के पिता की हत्या जलदेशियों के हाथों हुई, इसलिए वह बुधगुप्त जलदेशियों से प्यार करते हुए भी उसके प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करती है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है जो ग्राम सन 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी की ग्राम तानसेन रसियाबालम कहानियों पर बंगला शैली कहानी का प्रभाव है। प्रसाद की कहानी गुंडा में भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण हुआ है। कौन सी कहानी में हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का चित्रण? गुंडा कहानी में। प्रसाद की मधुलिका लोक मंगल की भावना से मंडित राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए व्यक्तिगत प्रेम को न्यौछावर करने वाली कहानी है। संदेश कहानी में दाम्पत्य प्रेम का उज्जवल रूप प्रस्तुत किया गया है। प्रसाद की बंजारा कहानी में पुलिसिया अत्याचार की अभिव्यक्ति के साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि जीवन में पैसे को खाया नहीं जा सकता, किंतु पैसे से इसकी पूर्ति की जा सकती है। देवव्रत कहानी में बौद्ध धर्म और उसके विकृत वज्रयानी रूप का यथार्थ चित्रण किया गया है। रामचिन्ह का कहानी में अछूतों का मंदिरों में प्रवेश समस्या का सजीव चित्रण किया गया है। देवदासी कहानी में देवदासियों की मनोव्यथा व्यवस्था और धर्म के नाम पर किया गया है। प्रसाद के 5 कहानी संग्रह हैं। छाया, इसमें 11 कहानियां हैं। छाया 1914 ईस्वी में प्रकाशित। प्रतिध्वनि, इसमें 15 कहानियां हैं। ये 1926 ईस्वी में प्रकाशित। आकाशदीप, इसमें 19 कहानियां हैं जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित। आंधी, इसमें 11 कहानियां हैं 1931 ईस्वी में। इंद्रजाल, 14 कहानी 1936 में। रूप की छाया के पात्र, शैलनाथ और सरला। ये हमारे आकाशदीप 5 प्रसाद जी के 5 कहानी संग्रह हैं, जो आकाशदीप कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। आगे देखते हैं। ममता कहानी के पात्र हैं ममता चूड़ामणि, मंत्री है जो शेरशाह और हुमायूं। हम आकाशदीप कहानी का अब सारांश देखने वाले हैं। बंदी, क्या है सोने दो, मुक्त होना चाहते हो? फिर अवसर ना मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल है। अस्त्र शस्त्र मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोर उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे।
पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का अस्वाभाविक आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदे ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना पाप है? ये कौन बोलती है? चंपा बोलती है। और तुम स्त्री हो, ये कौन पूछता? बुद्धगुप्त अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। इस शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तारा खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उद्यम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पौष से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी आपती सूचक तुरही बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़क कर उस रज्जू के पास पहुंच जो पोष से संलग्न थी। तारे ढक गर्त तरंगे उद्वेलित हुई। समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के साथ समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक कीड़ा और अट्टहास करने लगे। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम फिर बंदी बनाऊंगा किसके लिए? पोताघात मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरमा शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निगमन थी। सागर का चंचल जल पर उछलता हुआ उसे छिपाया था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिप्ति के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषित चंपा शिविक्राढ़ु होकर जा रही थी। सेल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी को महोत्सव बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका के सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछलती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की खिड़की से देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, ये क्या है? जया इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना? कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है। चंपा, कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हुए हूँ। चुप रहो महानाविक, क्या मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह एक दूसरे दस्युओं के शस्त्र से मरे हैं। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय हो। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते हैं। जया नीचे चली गई। स्तंभ के स्क्रीन प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्चवंशी शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और सच्ची के समान पूजित है। चंपा, मैं ईश्वर को भी मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बेहिक हुई तरीका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं ना हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिन पर असंख्य धन राशि लाद कर रानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो
कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्ध गुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती है। वे स्वयं इस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। आह चंपा चलो। चंपा ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी आकस्मिक झटके ने पल भर के लिए दोनों के अंधेरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा, सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याप के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दी पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि से दृश्य पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। ये हमने आकाशदीप कहानी पढ़ी, जो कि जयशंकर प्रसाद की है, और आकाशदीप कहानी संग्रह है।